हाथ में तलवार है, वाणी में भी धार है, फिर भी रहते शांत हैं, क्योंकि श्री राम के संस्कार हैं। दोस्तों, कुछ पंक्तियां उन लोगों के लिए जो सनातन के विरोधी हैं। अगर तुम्हें हिंदुस्तान में रहना है, यानी हिंदू के स्थान में रहना है, तो जय श्री राम कहना है। अपराधियों में सन्नाटा सा छा गया जब उन्होंने सुना कि हिंदू राष्ट्र आ गया। ये भूलना मत, प्रत्येक हिंदू शेर है, कुछ और नहीं, बस हिंदुओं के दहाड़ने की देर है। कुछ लोगों की सोच ही रॉन्ग है, हिंदू हमेशा से स्ट्रॉन्ग है। सोए हर शख्स को जगा रहा हूँ, हिंदू धर्म की श्रेष्ठता सबको बता रहा हूँ। बेशक पहन लो हमारे जैसे कपड़े और जेवर, पर कहां से लाओगे राम भक्तों वाले तेवर। वीरों की दहाड़ होगी, हिंदुओं की ललकार होगी, आ रहा है वक्त जब फिर हिंदुओं की भरमार होगी। जय श्री राम। दोस्तों, कि महाराज अगर अब की बार 400 पार कर ले गए ना, तो आप तो अभी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। हे महाराज, अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। इस संकल्प को हम लेकर के चल रहे हैं, इस बात को आप जान लीजिए। और काशी मथुरा नहीं बाकी है, 30,000 मंदिर बाकी है, 4 लाख मठ बाकी है। और हर उस जगह पर जहाँ जहाँ हमारे हिंदुओं के स्थान थे, अगर उनको तोड़ करके पूर्व में कहीं पर कुछ निर्माण किया गया है महाराज, तो डंके की चोट पर लेंगे। रास्ता चाहे संवैधानिक हो और चाहे सांस्कृतिक, दोनों हम तय करेंगे। ये मुगलों का देश है, ये मुगलों का देश नहीं है महाराज। हाँ, बहुत इतिहास पढ़े हैं। कुछ कट्टरपंथी लोगों को इस बात की खाज है, हिंदुओं के देश में हिंदुओं का ही राज है। जी हाँ दोस्तों, आज हिंदुस्तान में जगह जगह पर हिंदू राष्ट्र के लिए नारे लगाए जा रहे हैं, ये तो आप सभी को पता ही है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, आप चौंक जाएंगे कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में पीएम मोदी को लेकर एक संत ने कर दी है बहुत बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ, उन्होंने बता दिया कि आने वाला समय हिंदू राष्ट्र की ओर लेकर जाता है। Prime Minister Modi is the boss. और सीएम योगी को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात कह दी है। तो क्या है वो बात, जानेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 6 चरण का मतदान हो चुका है और 7वां चरण 1 जून यानी शनिवार को होना है। और उसी के साथ 4 जून को आपको ये पता चल ही जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री पीएम श्री नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। इसकी घोषणा भी हो गई है। इस बात की घोषणा एक बार फिर त्रिदंडी स्वामी ने की है। उन्होंने 2017 में श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर डाली थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी भविष्यवाणी की थी। वहीं बक्सर में त्रिदंडी स्वामी ने बुधवार को घोषणा की है कि अगली बार भी श्री नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सन 2027 में योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और उसी के साथ भारत एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। गौरतलब है कि पहले भी त्रिदंडी स्वामी ने कई भविष्यवाणियां की हैं। वहीं इस बार की भविष्यवाणी में क्या होगा, ये तो 2027 के बाद ही पता चलेगा। लेकिन महाराज के इस भविष्यवाणी ने कई लोगों के चेहरे पर खुशी तो कई लोगों के चेहरे पर शिकन ला दी है। कुछ लोगों के छाती पर तो सांप लौट रहा है और कुछ लोग आनंदमय होकर घूम रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र होगा। और हिंदू राष्ट्र बनने का संकेत हमें मिल चुका है। दोस्तों, ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। एक समय ऐसा था जब सारी दुनिया में इस्लाम धर्म का राज चल रहा था। इस्लाम धर्म के सामने सारे धर्म घुटने टिके हुए थे। इस्लाम ने सारे धर्म को बंधक बनाकर रखा था। जो भी कोई इस्लाम धर्म के विरोध में कुछ भी कहता, कुछ भी बोलता, उसको मौत के कुएं में फेंक दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल चुका है। इस्लाम का राज खत्म हो चुका है। अब सबको आजादी और सबको अपने हिसाब से जीने का हक है।
आप सभी को पता है कि कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना कितना मुश्किल काम था, लेकिन ये मोदी सरकार ही है जिसने चुटकियों में ये काम कर दिखाया। अगर बात राम मंदिर की जाए तो हम सभी को पता है कि हमें 500 सालों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन ये मोदी सरकार ही है जिसने ये कर दिखाया, जिसने राम मंदिर का निर्माण किया, उद्घाटन किया और आज पूरी दुनिया राममय होकर घूम रही है। दोस्तों, अगर बात ज्ञानवापी मस्जिद की जाए, जो कभी मस्जिद था ही नहीं, वो तो एक मंदिर है और उस पर भी केस लड़ा जा रहा है, वो हम जीत ही जाएंगे। अगर बात मथुरा की जाए तो उसका नंबर भी लग ही चुका है और ये अगली बार तय हो जाएगा कि वहां पर मंदिर बन रहा है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संत के बारे में जिन्होंने 16वीं शताब्दी में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में जन्म लिया। एक ऐसा वैष्णव संत जिसकी भविष्यवाणी पर आज भी उड़ीसा के लोगों को विश्वास है। मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे कि भारत और पूरे विश्व को लेकर पीएम मोदी के संदर्भ में संत श्री अच्युतानंद दास जी ने क्या कुछ लिखा था। मित्रों, अगर इनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत से जुड़ी भविष्यवाणियों पर नजर डालें तो एक भविष्यवाणी के आधार पर उड़ीसा के कुछ जानकार बताते हैं कि 6 और 7 को जब जोड़ा जाता है तो 13 हो जाता है और उसमें 13 अंक और जोड़ेंगे तो 26 अंक बनेगा और इसी 26 अंक से अच्युतानंद महाराज ने भारत में होने वाली युद्ध के बारे में भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने लिखा है कि भारत आने वाले समय में युद्ध जैसी स्थिति का सामना करेगा जब पाकिस्तान समेत इस्लामिक देश और चीन भारत पर हमला करेंगे। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक कभी मार्गी कभी वक्री होकर मीन राशि में रहेंगे। इसी समय में भारत विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा, लेकिन युद्ध की शुरुआत साल 2024 के अंत से ही हो सकती है। इसी समय से भारत में संकट के बादल मंडराने लगेंगे। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो साल 2024 में शनि कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ मीन राशि में करीब 2.5 सालों तक निवास करेंगे और इस दौरान में कई अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आएंगी, जैसे बाढ़, सुनामी, भूकंप जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो मित्रों, इन भविष्यवाणियों को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में देखें तो लोग 2024 के लिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पीएम मोदी के साथ जोड़कर देख रहे हैं। अगर भविष्य में भारत में किसी भी प्रकार का आक्रमण होता है तो देश की बागडोर पीएम मोदी के हाथ में होगी और पूरे देश का कमान प्रधानमंत्री मोदी ही संभाल रहे होंगे, जिसके बाद फिर से मोदी एक बार भारत को विश्व गुरु के पद पर अग्रसर कर सकते हैं। और वर्तमान की स्थिति देखते हुए साथियों, इसे नामुमकिन भी नहीं कहा जा सकता। साथियों, संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्य मलिका ग्रंथ में भारत के अंतिम राजा के विषय में भविष्यवाणियां की हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने लिखा है कि वह शासक भारत को विश्व गुरु के पद पर अग्रसर करेगा और वर्तमान के समय को देखते हुए मित्रों, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का जो विकास हो रहा है उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही भारत नई तरक्की और बुलंदियों को प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।